जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चाणक्य एडू केयर सेंटर पर। और मैं हूं दीपक कुमार झा। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था डाइस पासा। ठीक है, इसको टोटल 2-3 पार्ट में बनाना था, तो एक पार्ट इसका इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, इसका पार्ट 1, ताकि आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो डाइस के उस वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। डाइस बेसिकली कितने टाइप का था? 2 टाइप का पढ़े हम लोग। एक आपका पढ़े क्लोज डाइस और दूसरा होता है आपका ओपन डाइस। ठीक है, क्लोज डाइस के बारे में चर्चा किए थे उस वीडियो में। क्लोज डाइस कितने तरह का? क्लोज डाइस 2 तरह का। कौन कौन सा? एक था आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा था आपका, एक मिनट, हाँ, दूसरा था आपका जनरल डाइस। जनरल डाइस, ठीक है, जिसमें उस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में सब कुछ जान गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? जनरल डाइस के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनरल डाइस जो होता है वो क्या होता है? जनरल डाइस, तो जनरल डाइस को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक नियम है। वो कौन सा है? वो आप देखिएगा कि कोई भी 2 नज़दीक वाले सतहों का योग हमेशा साथ होना चाहिए। बस सिर्फ इतना आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई डाइस दिया हुआ है, अगर कोई डाइस के बारे में हमको पता है, तो उस डाइस को पहचानने का क्या नियम है कि डाइस के आसपास के सतहों का योग अगर कितना है, मान के चलिए 3, 4 और 1, इस तरह का कोई डाइस है। यदि आसपास के सतहों का योग अगर 7 हो जाए, जैसे ये 3 और 4 मिलाकर कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डाइस होगा वो क्या कहलाएगा? इस प्रकार का डाइस जो होगा वो कैसा डाइस कहलाएगा? इस प्रकार का डाइस आपका जनरल डाइस कहलाएगा, है ना। यदि इसका एडिशन 7 नहीं हो रहा है तब वो कैसा डाइस कहलाएगा? तब वो आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि यदि आसपास के सतहों का योग अगर 7 हो जाए तो वो जनरल डाइस है, अगर नहीं होगा तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। बात ठीक है। एक चीज़ और इसमें आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, वो क्या चीज़ है कि जनरल डाइस का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जनरल डाइस का जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें हमेशा डाइस का संख्या कितना होगा? 2 या 2 से अधिक होगा। यानी कि जनरल डाइस में, एक मिनट, जनरल डाइस में डाइस की संख्या हमेशा 2 या 2 से अधिक दी हुई रहेगी, है ना, दी हुई रहेगी। बात क्लियर है? ठीक है, एक चीज़ आपको और दिमाग में रखना है, वो क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक डाइस दिया हुआ है और उनमें से कोई एक डाइस, जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ये बड़ा क्रिटिकल है ये डाइस मान के चलिए बना, थोड़ा सा डाइस जैसा नहीं लग रहा, आप लोग समझ के चलिएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है,
ठीक है। इस जगह पे आपको दिया होगा 5, इस जगह पे आपको दिया होगा 6, इस जगह पे आपको दिया होगा मान लीजिए 3, ठीक है। अब ये 2 या 2 से अधिक डाइस कहने का क्या मतलब है कि डाइस तो एक ही है, लेकिन उसका क्या है, अलग अलग पहलू दिखाया जा रहा है आपको। एक पहलू आपको अगर एक तरफ से डाइस को, चूंकि हम जानते हैं कि डाइस का 2D में सिर्फ 3 ही फलक हमको दिखता है, तो अगर उसी डाइस को एक तरफ से दिखाएं तो इस तरह का फिगर आपको दिख रहा है, और दूसरे तरफ से दिखाएं तो इस तरह का आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। अगर इस तरह के डाइस में आप जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 4 और 3 कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, और ये 1 कितना हो रहा है, 4 1 5 हो जा रहा है, 4 3 7, यानी जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 7। तो ये कैसा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आपको कभी भी जोड़ने का आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही डाइस मेरा क्या वेरीफाइड कर रहा है कि ये जनरल डाइस है। अगर ये मान के चलिए स्टैंडर्ड डाइस होता, अगले डाइस को हम लोग जोड़ते, अगर वहाँ पे कहीं पे 7 अगर आ जाता, तो अब हम ये पूरा जितना डाइस दिया हुआ इसको कंसिडर कैसा करके चलते हैं कि इसको हम आपको कंसिडर करते हैं कि ये जनरल डाइस है। बात ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इस चीज़ को देख लीजिए। अब इसको जनरल डाइस अगर हम लोग देखें तो अब इसको बनाने का कुछ मेथड है, ठीक है। बनाने का क्या मेथड है, हम लोग इससे पहले जो डाइस पढ़े, कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस, उसमें कुछ खास मेथड नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष उससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लेकिन इसमें सारा क्वेश्चन, अगर आपको क्लोज डाइस से क्वेश्चन आ रहा है तो सारा का सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, ठीक है। अब इसको बनाने का क्या मेथड है, सबसे पहला इसका जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डिजिट कॉमन मेथड। सिंगल डिजिट कॉमन मेथड, या इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, सिंगल है तो एंटी या क्लॉक वाइज मेथड, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस समझना है आपको, उस चीज़ को समझ लीजिएगा एक बार, ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्या समझना है, इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइस बनाते हैं। सबसे पहले 2 डाइस बनाते हैं, ये 2 डाइस बना लिए। उसके बाद ये मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे है 3। दूसरे डाइस में अगर देखें तो इस जगह पे है 4, इस जगह पे है 2 और इस जगह पे है 5, ठीक है। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सभी फलक को आपस में जोड़कर देखना है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो अगर हम ये वाला डाइस देखते हैं तो ये वाला डाइस आपको कहीं भी 7 नहीं पुर रहा है, लेकिन इस डाइस में आपको हम देखें तो 5 और 2 ये दोनों मिलकर क्या पुर रहा है, 7 पुर रहा है। यानी आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो डाइस है ये कौन सा डाइस होगा, ये आपका जनरल डाइस होगा, ठीक है। अब इस जनरल डाइस में दूसरा बात आपको क्या देखना है कि आपका जो यहाँ का तीनों फलक है, फेस है, और यहाँ का तीनों फेस है, उस पे जो आपका डिजिट अंकित है उसमें कौन सा डिजिट जो है वो सेम है। तो आप देखिएगा दोनों में 2 जो है, यहाँ पर 2 और इस जगह पे 2, दोनों क्या है आपका सेम है, दोनों ही कॉमन है, यानी कि 2 दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, नाम से ही आपका क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेथड। सिंगल डिजिट मतलब कि सिंगल डिजिट कॉमन आपका निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि पहले डाइस को आप लेते हैं, आप इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो किस हिसाब से लिखाएगा, आप क्या लिखिएगा, अगर क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो सबसे पहले 2 आ रहा है, उसके बाद फिर 3 आ रहा है, उसके बाद फिर 1 आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमाने पे। जैसे हम इसको, इस वाले को जिस तरह से घुमाए हैं उसी तरह से हमको घुमाना पड़ेगा किसको, दूसरे वाले डाइस को। तो 2 जहाँ पर है, जो कॉमन जहाँ पर दिया हुआ है उसको क्लॉकवाइज इस तरह से हम लेकर चलते हैं। तो क्लॉकवाइज लेके चलते हैं तो आपका 2 का 2 हो गया, 2 के बाद कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान आप दीजिएगा कि किसी भी डाइस में 2 जो है वो 2 बार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है वो
कौन सा संख्या होगा उसके जगह पे, जो हमको अभी तक नहीं दिखा है। एक डाइस में टोटल 6 फलक है, जिसमें से 1, 3, 2, 4, 5 का बात हो गया, बचा कौन है 6, यानी यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से क्या आपका क्लियर हो रहा है कि इस डाइस में 2 के अपोजिट कौन होगा 6 होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, और 1 के अपोजिट कौन होगा 5 होगा। क्या बात क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से अब इसको आप चाहें तो क्लॉकवाइज हम लोग अभी घुमा कर देखें, चाहें तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा कर देख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो आपको क्या आएगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से आप जो दूसरा कॉमन वाला जगह है वहाँ से उठाइएगा और उसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। तो 2 है, उसके बाद फिर कौन है 5 है, उसके बाद फिर कौन है 4 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 का अपोजिट कौन आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 का अपोजिट 4 आया था नहीं। उसके बाद 1 का अपोजिट कौन आ रहा है, 1 का अपोजिट 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का अपोजिट 5 आया था, और 2 का अपोजिट 6 आ रहा है, यानी 2 यहाँ पे 2 बार हो नहीं सकता, इसके जगह कौन होगा 6 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल डिजिट कॉमन या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मेथड, ठीक है। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज या एंटी या क्लॉकवाइज मेथड कह सकते हैं। बात क्लियर है? एक बार इसको रिवाइज करते हैं। आज हम लोग आज के वीडियो में क्या देख रहे हैं कि डाइस 2 तरह का, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड डाइस पहले पढ़ चुके हैं, आज जनरल डाइस पढ़ रहे हैं। जनरल डाइस को पहचानने का क्या नियम है कि यदि डाइस के आसपास के फलकों का योग अगर 7 हो जा रहा है तो वो कैसा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कभी भी जनरल डाइस का क्वेश्चन आपको दिया हुआ अगर है तो वहाँ पे डाइस 2 या 2 से अधिक बार आपको उस क्वेश्चन में डाइस देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग आज क्या जाने हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक डाइस में कोई भी डाइस के आसपास के फलकों का योग 7 मिल जाए तो हम लोग उस पूरे क्वेश्चन में क्या मान कर चलेंगे कि वो डाइस कैसा होगा, जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस को सॉल्व करने का पहला मेथड हम लोग पढ़े कौन सा, सिंगल डिजिट कॉमन मेथड या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मेथड। क्या था उसमें कि 2 डाइस दिया हुआ है, दोनों डाइस में हम लोग क्या किए हैं, जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, तो दूसरे को भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आपको इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, दूसरे को भी, तो वो एक दूसरे का अपोजिट फेस निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा मेथड आ जाता है आपका, एक मिनट, हाँ, दूसरा मेथड आपका क्या आ जाता है, डबल डिजिट कॉमन मेथड, डबल डिजिट कॉमन मेथड, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी है एक ही कॉमन हो सकता है क्या कि सब दो संख्या कॉमन निकल जाए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से डाइस बनाएंगे। चलिए, इस बार कम से कम पिछले बार से अच्छा डाइस बना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपका, डबल डिजिट में आप यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए 4, यहाँ ले लीजिए 3, यहाँ ले लीजिए 5, ठीक है। और इस वाले में ले लीजिए 4, यहाँ ले लीजिए 1, यहाँ ले लीजिए 5, ठीक है। ये मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सवाल जब भी मिले सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि डाइस कौन सा है। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि 4 और 3 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, तो ये कैसा डाइस हो गया आपका, जनरल डाइस हो गया, ठीक है। अब देखिए, जनरल डाइस में आप अगर फलक के पास देखिएगा तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ भी कितना है, 4 है, यहाँ भी आपका 5 है। तो 4 और 5 दोनों आपका यहाँ पे सेम मिल गया। तो एक बात यहाँ पे तय हो गया कि 3 जो है, 3 का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, जो सेम नहीं मिला है। तो 3 यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे कौन नहीं मिला है, 1 नहीं मिला है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, 4 का अपोजिट कौन होगा,
अब देखिए 4 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 के बगल में 3 है, 4 के बगल में 5 है, ये पड़ोसी है ना। 4 के बगल में 3 है, 4 के बगल में 5 है, ये आपका ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 1 होगा। तो 4 के बगल में कौन हो सकता है, तो 4 के बगल में जो शेष बचा यानी 2 और 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सा होगा, लेकिन ये चीज़ पता है कि 2 और 6 में कोई एक होगा। ठीक है, अब यही सवाल है आपका कि 5 के बगल में कौन सा होगा, तो 5 का अपोजिट साइड कौन सा होगा। तो 5 का अपोजिट साइड कौन कौन नहीं हो सकता है, तो 5 के बगल में 4 है, 5 के बगल में 3 है, ये अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। दूसरे डाइस में देखें तो 5 के अपोजिट 1 है, ये भी उसके अपोजिट नहीं हो सकता है। तो कौन होगा, तो 5 का जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो या तो 2 होगा या तो 6 होगा, यानी दोनों में से कोई एक होगा, वो उसका अपोजिट होगा। बात क्लियर है क्या। तो ये था आपका कौन सा, डबल डिजिट कॉमन मेथड। उसके बाद थर्ड आपका आता है कौन सा, नो कॉमन मेथड, है ना। थर्ड आता है आपका नो कॉमन मेथड। अब इसमें क्या कहानी है, अब इसमें जैसे आपका 2 डाइस दिया हुआ है, अब इसमें जैसे आपका 2 डाइस दिया हुआ है, 1 मिनट डाइस बना लें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, अब अगर इस डाइस को हम देखें तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, क्या 4 1 4 3 7 जोड़ के कौन सा डाइस आ गया, ये आपका जनरल डाइस आ गया, है ना। तो एक बात कंफर्म है कि ये जो डाइस का जिसका सवाल हम लोग करने जा रहे हैं ये कैसा डाइस होगा, जनरल डाइस होगा। ठीक है, अब जनरल डाइस में यहाँ पर आप देखिए कि दोनों डाइस में जो फेसेस दिया हुआ है दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है। जब दोनों में कॉमन कोई नहीं है तब अपोजिट किसका क्या होगा उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। टॉप का कॉमन कौन, टॉप का अपोजिट कौन होगा, दूसरे डाइस का टॉप, यानी 2 का अपोजिट अगर पूछा जाए क्या बोलिएगा, 3 बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद नज़दीक का नज़दीक अपोजिट होगा, यानी 6 का अपोजिट कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, 6 का अपोजिट कौन होगा, 4 होगा। और दूर से दूर का अगर हम देखें तो 1 है, 1 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा। बात ठीक है, तो आपका टोटल 3 मेथड हम लोग पढ़े, एक सिंगल कॉमन मेथड पढ़े जनरल डाइस में, दूसरा डबल डिजिट कॉमन मेथड पढ़े, तीसरा नो कॉमन मेथड पढ़े। ठीक है, तो ये 3 मेथड से आप कोई भी जनरल डाइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शेष कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें आपका दो या 2 से अधिक 3 4 5 डाइस का यूज़ अगर हो रहा है तो वो कैसे क्लियर होगा उसका हम उसको लगभग 15-20 क्वेश्चन करवा के सारा कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करवा देंगे। और 2 4 5 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ओपन डाइस का। ओपन डाइस कुछ विशेष उसमें नहीं है, 3 4 5 फिगर आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, ओपन डाइस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में साझा कीजिए जो जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बीच में। और आने वाले समय में चूँकि मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आने वाले समय में इसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, उनके चैप्टर्स को भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अगर चैनल को आप ग्रोथ दिलवाना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।